अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल्ला साहब। शामी साहब आपसे मुखातिब है। हमने आपका माजी भी डिस्कस किया है, आपको दरपेश चैलेंजेस भी डिस्कस किए हैं और अब जो बहरान है उसका जिक्र भी किया है। कोई जवाब है इस लाजवाब सर्विस के पास इस वक्त? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अपने शो के ऊपर मदऊ करने का। आपने माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा प्रीएम्बल खींचा, पीआई के ताबनाक माजी की आपने याद ताज़ा कराई, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने गिनवाई। बहुत सारी अचीवमेंट ऐसी भी हैं जो कि शायद रहेगी वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो एक वक्त था, उस वक्त के ऊपर एक माजी था, माजी ताबनाक था। जो विजुअल मैं भी देख रहा था आपके साथ, जिस तरह आपने भी शेयर किया कि जी वो पेरिस की स्ट्रीट के ऊपर खड़े हुए हैं और चाइना की परवाज़ें, देखिए हमें ये बात समझना पड़ेगा, एयरलाइन बिजनेस का बहुत ज़्यादा ताल्लुक मुल्की हालात के साथ होता है और मुल्क की ओवरऑल तरक्की के साथ होता है। प्रोग्रेसिव मुल्कों की एयरलाइन भी बहुत ज़्यादा डायनामिक और प्रोग्रेसिव होती है। जो विजुअल आपने देखे वो अपने वक्त के ना से बहुत आगे के विजुअल थे। जिस टाइम पे फॉर एग्जांपल आपने अभी ये शेयर किया कि वो दो एयर होस्टेसेस 1960 के अंदर पेरिस की शैंज़ेलिज़े स्ट्रीट के ऊपर खड़ी थी। उस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी पेरिस में नहीं रहते थे। पीआईए पूरी दुनिया को मुंसलिक करती थी, ईस्ट एंड वेस्ट कनेक्टिविटी बनाती थी और पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसा कबल, 2 दहाइयों कबल, शायद एक ये सोच आई कि पीआईए पाकिस्तान की एयरलाइन है और हर चीज़ हमने फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ दी और इवेंचुअली जो पाकिस्तान की माशी हालात थे उनका सीधे का सादा असर जो है वो पीआईए के ऊपर भी आना शुरू हुआ। अब जिस सूरत हाल, जिस नहज के ऊपर हम आ गए हैं, उसका बहुत बड़ा एलिमेंट पाकिस्तान के अपने माशी हालात भी हैं। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक एयरलाइन जिसका बिजनेस सारे का सारा इंटरनेशनल स्काई से आता है, एक एयरलाइन जिसके 70 से 80% अखराजात फॉरेन करेंसी या डॉलर की मद के अंदर होते हैं, एक एयरलाइन जिसका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा क्रेडिट के ऊपर चलता है, तो जब आप इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा, जब करेंसी के अंदर बहुत सारा वॉलेटिलिटी आएगी, जब पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी की अब्दुल्ला साहब ये बात तो आपकी दुरुस्त है, बहसियत मुजमुई तासुर है। ये भी आप देखें ना क्या कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनकी पहली चॉइस पीआईए होती थी हमेशा। अब क्यों नहीं है? यानी पीआईए से आप लंदन बराह रास्त जा सकते हैं, न्यूयॉर्क बराह रास्त जा सकते हैं। अब तो आपको चक्कर काट के जाना पड़ता है, दुबई जाएं, कतर जाएं, इस्तांबुल जाएं, और फ्लाइट जो है उसका वक्त जो है कितना ज़्यादा हो जाता है फ्लाइंग का। तो आप मुझे बताएं, जहां इतने आपके पास क्लाइंट मौजूद हों और आपके पास सिर्फ सर्विस फराहम नहीं हो सकी, अब रोना तो रोएं हम, लेकिन आप ये बताएं अब आइंदा का इरादा क्या है, क्या प्लान है आपके पास, सर आइंदा क्या सोचा जा रहा है? आइंदा से पहले मौजूदा सूरत हाल तो सुन लें कि हो क्या रहा है। तो सुन लें, वो तो अब पता है। नहीं, ये परवाजें कितनी मनसूख हैं, क्यों मनसूख हैं? पीएसओ फ्यूल नहीं मिल रहा यार, मनसूख हैं, पैसे नहीं है देने के लिए। हाँ, समझने वाली बात यह है कि सर पैसे क्यों नहीं है देने के लिए। देखें, पीआईए के महसूलात के अंदर कोई कमी नहीं है, पीआईए के रेवेन्यू के अंदर कोई शॉर्टफॉल अभी भी नहीं है। पीआईए के कस्टमर बेस, जिस तरह अभी शामी साहब ने कहा, पीआईए का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पीआईए अभी भी 60 लाख लोगों को अपने ऊपर जो है वो कैरी करता है। हमारा जो 6 मिलियन का पैसेंजर है जो कि पीआईए के साथ डाई हार्ट फ्लाई करता है, तो पीआईए के ओवरऑल ऑपरेशनल पैरामीटर्स में मसला नहीं है। सर देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पीआईए ने गुज़श्ता 20 सालों के अंदर जो बतदरीज इसके नुकसानात होते रहे, जो खसारा होता रहा, वो खसारा हमने कर्जों की सूरत में पूरा किया। हम हर साल का खसारा किसी न किसी बैंक से या किसी न किसी मालियाती इदारे से हम कर्ज की सूरत में लेते थे और हम वो पूरा करते थे। तो दूसरी सूरत क्या होती, यानी आपको ग्रांट दी जाती, सरकारी खजाने से ग्रांट दी जाती, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखें, पीआईए का सबसे बुनियादी मसला पीआईए की बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग है, जो कि आप देखते हैं कि आजकल भी बहुत ज्यादा होती है। जब आपके कर्जे का हुजम आपके असासों, जिस तरह आपने प्रीएम्बल में बोला कि आपके कर्जों का हुजम आपके असासों से कई गुना ज्यादा बढ़ जाए तो कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती। उस कंपनी को सस्टेन करने के लिए आपको उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली 2015-16 से किसी ना किसी वजह से ताखीर का शिकार है। उसके ऊपर जो फैसला वक्त से हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया और अभी भी आप देख रहे हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर ही बात हो रही है, पर रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर आगे जो पेशरफ्त होनी चाहिए, जब आप एक दफा कहें कि जी बैलेंस शीट पीआईए की रिस्ट्रक्चर होगी, एक क्लीन ऑर्गेनाइजेशन होगी। देखें, ये बात एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि पीआईए ऑपरेशनली एक वायबल इदारा है, पीआईए इन इट सेल्फ सस्टेनेबल है।
आप हजूर अगर कैसे सस्टेनेबल है जबकि आपका खसारा 743 अरब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ कम इट इज सस्टेनेबल इवन देन? 743 अरब हमारी लाइबिलिटीज हैं, हमारा खसारा नहीं है। देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी। चलिए आप जरा अपनी बात जरा मुख्तसर कर लें ताकि समझ में आए जल्दी से। मैं बहुत इख्तिसार के साथ आपको बयान करता हूं। देखें, इस साल पीआईए ने जो रेवेन्यू कमाना था उसके अंदर पीआईए ने ऑपरेशनल मुनाफा देना था। पीआईए ने गुज़श्ता 6 महीने में ऑपरेशनल मुनाफा दिया। जो पीआईए का मजमूई खसारा है ये सारे का सारा वो है कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप 300 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए के अंदर से 291 रुपए की आपकी कॉस्ट आती है, आपके ऑपरेशन खर्चा आता है, 9 रुपए आपका मुनाफा है। लेकिन अगर आपने उस 300 के अंदर से 150 रुपए पुराने कर्जों और उसकी सूद की अदायगी की सूरत के अंदर करना हो तो वो 9 रुपए का मुनाफा भी किसी काम का नहीं रहता। मजमूई तौर के ऊपर 120 121 रुपए जो है वो खसारे के अंदर चले जाएंगे। पीआई का मेन मसला ही। अब आप कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? इस टाइम पे हुकूमत का बहुत सरगर्मी से वो पीआई के प्राइवेटाइजेशन के मंसूबे को वो लेके चल रही है और प्राइवेटाइजेशन के एक्टिव लिस्ट के ऊपर पीआई अब आ चुकी है। पीआई की जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात है वो आपने देखा है कि गुज़श्ता रोज एक न्यूज़ आई, आपकी तरफ से भी कोट हुई थी कि पीआई की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक उन्होंने कमेटी फाइनली एक फॉर्म कर दी है जो कि इसके अखराजात, इसके जो लाइबिलिटीज हैं इसको इसकी बैलेंस शीट में से क्लीन करेगी। उस क्लीन के साथ ही फिर आप प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश करेंगे। इस सूरत हाल के अंदर प्राइवेटाइजेशन की बात होना वो सही नहीं होगी, इन द सेंस कि आपको रीस्ट्रक्चर इन एनी केस इसको करना है। एक क्लीन कंपनी ही लोगों के लिए अवेलेबल होगी फॉर सेल के लिए। मगर एसेट्स भी तो मौजूद है ना पीआईए के। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए देखें, एसेट अभी जो आपकी बुक वैल्यू के ऊपर आपके पास है, एसेट की रीवैल्यूएशन का प्रोसेस भी साथ साथ शुरू हो गया। बहुत सारे असासे ऐसे हैं जिनकी मालियत हमारे हिसाब से अभी कम है, इसलिए मार्केट के हिसाब से जब आपको रीवैल्यूएट कराएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपकी बहुत ज्यादा आपको गुंजाइश निकल आएगी, बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। तो कोई टाइमलाइन तय की गई है हुकूमत की तरफ से? देखें, हुकूमत ने तो 12 उनकी तरफ से ऐलान हुए हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर तक इस मामले को जो है वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। और इसी सरकर्दगी के साथ हुकूमत की टीमें और प्राइवेटाइजेशन कमीशन जी वो है वो काम कर रहा है। जी, अब आपकी जो 300 से ज़ायद परवाजें मनसूख हैं 10 रोज़ में, उसके बाद जो मुसाफिरों का एतमाद है वो कहाँ खड़ा है? वो क्यों ट्रैवल करें जब उन्हें पता है 300 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई हैं, खज्जल हुए हैं मुसाफिर? बहुत अच्छा सवाल। उनका एतमाद एक्चुअली हमारे पे से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर से बहुत ज़्यादा इस आजकल रिफंड आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिफंड हमने पिछले 1-2 दिन प्रोसेस किए। लेकिन सर ये बात समझने वाली है कि कुछ फंड्स हैं जो कि हमारे पाइपलाइन के अंदर हैं, जो कि हमें मिलने थे पर अभी नहीं मिले। कुछ हमारी रिकवरीज हैं जो कि हमारे कुछ सरकारी इदारों की तरफ फंसी हुई। जैसे ही वो आएंगी हम उम्मीद करें कि अगले 3-4-5 दिन के अंदर हमें कितनी रिकवरीज हैं जो फंसी हुई हैं सरकारी इदारों की तरफ? हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस हैं जी। ये अभी तो इन्हें हज ऑपरेशन के पैसे नहीं मिले, क्यों जी? ऐसा ही है जी, ऐसा ही। जो हाजियों से तो वसूल कर लिए गए, हाजियों से तो वसूल किए, पीआईए को क्यों नहीं दिए गए? ये इनको पूछना चाहिए। किनको? और इनको पीआईए को सरकार से मुतालबा करना चाहिए। पीआईए क्या पूछे वज़ारत मज़हबी अमूर से सरकार बताएगी। सरकार तो जवाबदेह है, वो तो प्राइवेटाइजेशन का जवाब दे रही है, बाकी चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रही। ये तो आपने 300 प्रवाजों की मनसूखी का जिक्र किया ना, कन्फेस किया कि हाँ एतमाद मुतासिर हुआ है। कहाँ 42 तैयारे थे जो अब 31 रह गए, उनमें से भी 5-6 जो हैं ग्राउंडेड हैं, पुर्जे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे पुर्जे? क्यों ग्राउंडेड नहीं ये जो हमारी तैयारे हैं? देखें, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, आपकी जिस तरह रेवेन्यू आपका आए और बैंक के अंदर से बैंक अपने सारी कर्ज अपना जो किस्त है वो काट ले, बाकी दूसरा फाइनेंसर जो जिसने आपको फाइनेंसिंग की भी है वो आपके पैसे उठा के ले जाए, आपके पास जो पैसे बचते हैं वो आपके टोटल ऑपरेशनल अखराजात चलाने के लिए नाकाफी होती हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अब तैयारे आपने कहा 31 हैं, 31 में से 24 तैयारे काबिल इस्तेमाल हैं, पर मसला ये है कि अगर ईंधन ना हो तो वो 24 भी किसी काम के नहीं है ना। मैं मुख्तसर जरा एक और नुक्ता आपकी खिदमत में, ये अमला आपने कम किया, 50% कटौती हुई, रिकॉर्ड मुलाजमीन फी फ्लाइट होते थे 550 2017 में, जो कि अब सुना है 220 तक आ गए हैं, 260 तक हैं। उसके पैरेलल कामयाब तरीन जो एयरलाइंस हैं जैसे कतर की है या टर्किश है, मैं चेक करा था कतर की ऑफिशियल वेबसाइट पे 133 बंदा फी परवाज मुलाजमीन उनके तयनात हैं। टर्किश एयरलाइन के साथ 94 हैं। हमारे अभी भी 200-250 और इसके अंदर नाकिस परफॉर्मेंस। ये क्यों आपने इतना बल्ज उठाया हुआ है? बहुत अच्छा सवाल, और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ आपने मेरे से सवाल पूछा, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा एक मिसलीडिंग स्टैट है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि देखें,
दो बुनियादी बातें। नंबर वन ये कि ठीक है, हम एक ओवरस्टाफ्ड एयरलाइन थे, हमारे अंदर सियासी भर्तियां भी थी, हमारे ओवरऑल हेडकाउंट बहुत ज्यादा था, लेकिन वो अब नहीं। और दूसरी बात जो आपको समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि देखें, अगर आप 150 मुलाजिम फी तैयारा रखें लेकिन उनका HR कॉस्ट आपके टोटल रेवेन्यू का 20% हो, और PIA का 250 का कॉस्ट हो, लेकिन उसका टोटल इंपैक्ट जो है वो 6% से ज्यादा ना हो, तो इसका मतलब है कि आप एक इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप बाकियों के मुकाबले में एवरेज के हिसाब से आप कम खर्चा करते हैं अपनी HR कॉस्ट के ऊपर। दूसरी बात, जो एक बड़ी आखिरी बुनियादी आपकी बात, गुफ्तगू सुनते हुए लोग पूछ रहे हैं कि हुजूर कब आपको तेल मिलेगा, PIA के टिकट कब कटवाएं, या अभी ना ही समझें? नहीं नहीं, बिल्कुल ना नहीं समझे। बस मैं आपकी वसात से आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 3-4 दिन और इंतजार कर लें। इंशाल्लाह ये सूरत हाल आपको खुद पता लगेगी, ये चीजें नॉर्मल होनी शुरू होंगी। ये जो चलिए 40-40, 50-50 परवाजें कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिकली ठीक सिमकी पर बहुत चलना बहुत शुरू होगा। शुक्रिया अब्दुल्ला, आपका आप तर्जुमान थे PIA के, ज़ाहिर बात आपने तर्जुमानी करनी थी।